ईरान का बहुत अहम तरीन पुल उड़ाया इजराइल ने, जो दो शहरों को जोड़ता था, कराज और तेहरान। इस पुल का नाम था B1। भाई मिडिल ईस्ट में सबसे ऊंचा पुल था। उसकी तस्वीर भी आ गई है, किस तरह से उड़ाया गया देखिए। देख लिया। अब आपको पता है ईरान जो जो अब तक बोला है ईरान ने वो किया है। ईरान ने तमाम अरब के लिए धमकी जारी कर दी कि तुमने हमारा पुल उड़ाया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, भाई पहला है कुवैत, दूसरा है बहरीन, चौथा है अबू धाबी, फिर जॉर्डन, फिर एंटायर द वेस्ट बैंक, पूरे वेस्ट बैंक में इजराइल में, फिर अबू धाबी है, शेख खायफा ब्रिज, फिर अम्मान है जिसका नाम है पुल ब्रिग अब्दून, ठीक। फिर इसके बाद है नॉर्थन इजराइल, फिर आखिर में है पूरा एक सेट है ब्रिज का जो काफी बड़ा है, यह भी जो है इजराइल की तरफ है, शट अल अरब ब्रिज। तो दोस्तों इसमें सिर्फ सऊदी अरब नहीं है पहली बार, बाकी सारे अरब देश हैं। ये पोस्टर ईरान ने ही रिलीज किया है और ईरान ने भाई ब्रिज के नाम, ब्रिज के पूरा डिजाइन सब जारी कर दिए हैं कि हम इन्हें उड़ाएंगे। तो जंग कौन बढ़ा रहा है? इजराइल। सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप जंग घटाने की बात कर रहा, कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट पहले ही बोल के गया था, जो अमेरिका का टेरर काउंटर का हेड था, याद होगा आपको, उसने कहा था जब भी कहीं डील होना शुरू होती है इजराइल डील खराब करता है। दोस्तों एक बार फिर से बहरीन के अंदर अमेज़न क्लाउड डेटा सेंटर जो है, बता दूं ईरान ने फिर कहा है कि हमने दोबारा वहां हमले किए हैं, क्योंकि हमारे सिविलियंस पे हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इतना तगड़ा हमला है कि मिडिल ईस्ट में, बल्कि सीधा बोलता हूं बहरीन में, मेरा खुद का एक जानकार है जो अमेज़न से ही जुड़ी हुई कंपनी में काम करता है, मतलब ऐसी कंपनी में काम करता है जहां अमेज़न की डेटा सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक। तो वो बता रहा है पूरा सर्वर डाउन है जी रजा भाई, पूरा सर्वर डाउन है, काम नहीं कर रहा है, कंपनी में काम नहीं हो पा रहा है, सर्वर काम नहीं कर पा रहा है। बहरीन अब यूएनएससी में गया और रोने लगा चिंगाड़े मार के, और भड़का है विदेश मंत्री बहरीन का यूएनएससी में, और कहा है कि यूएन को ईरान के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसी बात पर ईरान को, बहरीन को और बहरा करना चाहिए। उधर ईरान ने पिछले 3 घंटे में 3 बड़े हमले किए। यह तीसरे हमले की वीडियो जारी की है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अरब देशों में फिर से फुसफुसाहट है, डर का माहौल है कि जो भी ट्रंप ने कहा था सब झूठ हुआ है, सब झूठा साबित हुआ है। ईरान की मिसाइल पावर अभी भी उतनी है और अब तो हमारे इलाके के ब्रिज को भी उड़ाने की बातें ईरान ने कह दी हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति आखिरकार लाइन पे आए, जो कभी ईरान से बात नहीं करता था। उसके फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और कहा कि आपके और हमारे बीच जो भी डिसएग्रीमेंट है, मतभेद हैं, बैठ के निपटा लेंगे चाचा, क्या जरूरत है लड़ने की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए और जंग बंदी की कोशिश कीजिए। अमेरिका और इजराइल के लड़ने का तरीका यही है, जब वो पूरी दुनिया के सामने हारने लगते हैं तो सिविलियन पर, कॉलेज पर, मेडिकल साइट पर, हॉस्पिटल्स पर, ठीक है, बच्चों पर हमला शुरू कर देते हैं। ये देखिए करमनशाह में ईरान के एक डेंटल इंस्टीट्यूट था, ठीक है, वहां पर डेंटल इंस्टीट्यूट पर करमनशाह में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए। भाई मामला बहुत बिगड़ गया है। ईरान के एरोस्पेस के चीफ ने शेयर किया है और कहा है कि, पूछा है कि क्या तुमने अपने कब्र का पत्थर तैयार कर लिया है? जरा देख रहे हो अमेरिका का जो एयरबेस है सऊदी अरब में, अल खर्ज तबाह है, क्या तुमने देखा नहीं है? ब्रिटेन इन सब में दादा बन रहा है शुरू से, और ब्रिटेन सामने से कहता है कि हम ईरान के खिलाफ जंग में नहीं उतरेंगे, लेकिन पीछे से पूरी ताकत से जंग में उतरा हुआ है। यह बात ईरान जितनी जल्दी समझ ले उसके लिए बेहतर रहेगा। अब ब्रिटेन ने कहा है कि हम 40 देशों से बात कर रहे हैं,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए हम एक्शन लेंगे। अमेरिका इजराइल के एक्शन के आगे तुम पेशाब भी नहीं हो। ईरान इंशाल्लाह तुम्हारा भी सामना कर लेगा। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उस पर हक है ओमान का और ईरान का, उन्हीं के अंडर आता है, वो आजू बाजू के वही हैं। उस तरफ ओमान है, इस तरफ ईरान है। तो ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हम बातचीत करके एक ड्राफ्ट, एक कानून बना रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चलाने का, और हम दोनों ही चलाएंगे। सोचिए, ये तो ओमान पे भी हमला कर रहा था ना ईरान, लेकिन जहां हक की बात आती है ईरान हक नहीं मार रहा। चाहे तो ईरान ओमान का हक मार लेता कि नहीं भाई तूने राज कर लिया बहुत, आज से हमारा है। लेकिन भाई जैसे हिंदुस्तान में बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने जो हक मारा है मुस्तफाबाद वालों ने, क्या ही कहूं उनका भाई, क्या ही कहूं उनका भाई। यहां तो जंग के बीच ईरान कह रहा है नहीं भाई हक नहीं मारेंगे, ओमान और हम मिलकर कानून बनाएंगे, और बराबर कानून बना रहे हैं दोनों भाई मिलके। लेकिन वो कौन सा क्रिएटर है, कमेंट में बताओ, दिल्ली के मुस्तफाबाद का, जिसने गरीबों का हक ही मार लिया, और इतनी औकात नहीं सालों की कि भाई बैठकर सामने बात कर लें कि हाँ भाई ये इतनी दिन में हमने इतना कमाया था, इतने टाइम में इतना कमाया था, तुम्हारा इतना इतना हिसाब बन रहा भाई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, खुदा हाफिज। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अर्जेंटीना हमेशा से इजराइल की गुलामी, अमेरिका गुलामी करता है। अब अर्जेंटीना ने बिना बात के, मतलब क्यों दिखाना है ना अमेरिका के साथ है हम, तो अर्जेंटीना ने ईरान के एम्बेसडर को अपने मुल्क से निकाल दिया है। अब ईरान के अंदर इतनी गैरत होनी चाहिए कि ईरान भी पूरी तरह से तमाम रिश्ते अर्जेंटीना से तोड़ दे हमेशा के लिए, और अर्जेंटीना का कोई जहाज और अर्जेंटीना का कोई भी साथियों का जहाज, उसके जो करीबी हैं उनका कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की लोलो पच्ची से अब बकैती से कुछ चल नहीं रहा है। ये देखिए, अमेरिका की स्टॉक मार्केट धड़ल्ले से नीचे है। बता दूं कि 830 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो फायदे में चल रही हो। अगर कुछ घंटे के लिए कोई कंपनी फायदे में जाती है तो अगले ही घंटे के अंदर वो डबल घाटे में चली जाती है। बगदाद इराक के अंदर ईरान ने भाई इनाम रख दिया है, ये देख लो, पोस्टर जारी कर दिया है कि इराक के अंदर बगदाद में कोई भी अगर हमें ये जानकारी दे दे कि कौन सा इंसान, कौन सा ग्रुप हमारे एयरबेस पर और हमारे सैन्य बेस पर हमला कर रहा है, उसे इनाम दिया जाएगा। हजरात, इनाम तो ईरान के टॉप लीडरों पर भी रखा गया था, आज तक किसी ने वो इनाम वाला काम किया ही नहीं। बगदाद इराक के लोग और पक्के होते हैं भाई, वफादार, वो घंटा दे रहे हैं इन्हें जानकारी। उधर तेल के दाम $112 प्रति बैरल पहुंच चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप गुलाबी सूअर ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और मुझे एक चीज और लग रही है, जो पुल उड़ाया है, एक शहर को दूसरे शहर से काटा है, यह एक्टिविटी तभी की जाती है जब ईरान या किसी देश पर जमीनी घुसपैठ करनी होती है, तो शहरों को दूसरे शहर से काट दिया जाता है। ईरान को अलर्ट होने की जरूरत है। उधर ईरान ने किया है कंफर्म कि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं हमने, जहां अमेरिका के फाइटर जेट भी खड़े थे। कुवैत ने माना है कि हमने कई सारी ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोका है। अभी ईरान ने कल ही बताया था कि 32 एक ही झटके में हमने 32 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया, क्योंकि वो एक जगह खुफिया जगह पर इकट्ठा थे। रिपोर्ट क्या कह रही है? अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, फैसला आपके हाथ में है। रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका छुपा रहा है, उसके जितने सैनिक मर रहे हैं अमेरिका वो बता नहीं रहा है। आ गया पाकिस्तान औकात पर, आ गया। पाकिस्तान ने बोला कि हम बातचीत तो करा रहे हैं लेकिन बहुत सारी रुकावटें हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि उछल ज्यादा रहा है, ईरान बात ही नहीं कर रहा। ईरान कह रहा है बस मैसेज आ रहे हैं किसी और के थ्रू, हम रिसीव कर रहे हैं और हम आगे कोई बात ही नहीं कर रहे। जीसीसी और G7 ने बात की है और ईरान की निंदा की है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया हुआ है और जो हमले कर रहा है आसपास, बस इसी बात पर ईरान और पक्का हो जाए और बिस्मिल्लाह करता रहे, जारी रखे काम। उधर हिजबुल्लाह के मिसाइल लगातार इजराइल पर गिरी हैं। देखिए
बहरीन क्या कह रहा है? हम मिसाइलें रोक रहे हैं, हम ईरान के हमलों को नाकामयाब कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? बिफोर आफ्टर, ऊपर पहले की और नीचे बात की, वो आपको दिख रहा है? जो लाल घेरे में कोई चीज है ऊपर, नीचे गायब है। यह है अमेरिकी रडार। बहरीन में यह अमेरिका का रडार था जो ईरान ने ऐसा उड़ाया है कि अब नजर नहीं आ रहा है। उधर हंडाला ने तो अलग गंडाला मचा रखा है। हंडाला हैकर ईरानियन ग्रुप ने एक इजराइल की डिफेंस कंपनी की वेबसाइट को, डेटा को हैक कर लिया, जिसके अंदर हथियारों की, मिसाइलों की, डिफेंस की बहुत सीक्रेट जानकारियां थी। उधर अगर दूसरा मंजर दिखाऊं तो ये ईरान की तस्वीरें हैं। ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल बहुत खतरनाक हमले कर रहे हैं और पूरे अक्रॉस द ईरान, यानी पूरे ईरान में हर शहर पर इन दोनों के हमले जारी हैं, जिनकी ये एक्सक्लूसिव मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। इसी में से मैंने आपको दिखा दिया कि पुल भी उड़ा दिया है अमेरिका इजराइल ने, लेकिन ये तस्वीर देखिए, खतरनाक डिस्ट्रक्शन ईरान में हो रहा है और ईरान को इस चीज से उभरने में कई साल लगेंगे। मेरे पास एक वीडियो और है, ईरान पर हमले का मंजर है, वो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप रिक्वेस्ट करता है अपने कमांडरों से, व्हाइट हाउस से, कि नहीं, पीछे नहीं हटना जी, बड़ी बेइज्जती हो रही है, हमें तो यूरेनियम चाहिए वापस। क्योंकि पीछे से डंडा किसका है? सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान का, ठीक है, और नेतन्याहू का। तो अब इसने रिक्वेस्ट करी नेतन्याहू ने, तो नेतन्याहू की रिक्वेस्ट पर अमेरिका की तमाम एजेंसियों ने, व्हाइट हाउस ने, पेंटागन ने एक प्लान बनाकर ट्रंप को दे दिया है कि इस प्लान के तहत अगर हम काम करेंगे, घुसपैठ करके हम ईरान का यूरेनियम ला सकते हैं। याद रहे, अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि यूरेनियम इतनी गहराई में दब गया है ईरान का कि उसे हम क्या, आप क्या, खुद ईरान नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब ये बात झूठ है। अगर तुम प्लान कर रहे हो यूरेनियम लाने का, तो उसका मतलब ट्रंप ने सारी दुनिया से झूठ बोला था। यही वजह है कि मतलब कुत्ते का बच्चा भी होगा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन के करके चला जाएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।